अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जो कि होती तो गर्मियों की रेसिपी है, लेकिन आजकल ऐसा है कि हर सीज़न में हर सब्ज़ी हर फ्रूट अवेलेबल होता है। तो हम जिस भी मर्ज़ी सीज़न में कोई भी रेसिपी हम बना सकते हैं। नो डाउट कि अक्सर ऐसा होता है कि सर्दियों में गर्मियों वाली चीज़ें पक रहती हैं और गर्मियों में सर्दियों वाली चीज़ें पक रहती हैं, लेकिन ऐसा है जो जिस सीज़न की चीज़ें होती हैं ना, वो उसी सीज़न में ही अच्छी लगती हैं। तो खैर करेले जो है ये भी गर्मियों की ही सब्ज़ी है, बट ये है कि ये भी हर मौसम में अवेलेबल होता है। तो आज हमारे घर में हमारे किचन में बन रहे हैं कीमा भरे करेले। प्याज करेले हों या फिर भरवा करेले हों, ये गर्मियों की एक स्पेशल डिश होती है। बट ये है कि हमारे घर में ये बहुत कम बनती है, बल्कि बनती ही नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को ये वाली डिश जो है ना, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जब भी अम्मी की तरफ बनते हैं तो मुझे वो ज़रूर भेजती हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं ये नहीं बनाती, और इसलिए मेरे कलेजे को जो है ना वो ठंड पड़ी रहती है कि मैंने इसको खा लिया है, और नहीं भी बनाऊँगी तो चल जाएगा। लेकिन इस दफ़ा दिल था कि मैं इसको घर में बनाऊँ, अपने हाथों से बनाऊँ और देखूं कि ये किस तरह बनते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने लिए हैं बहुत ही प्यारे से गोल मटोल से हरे भरे करेले। उनको ऊपर से मैंने मोटा मोटा सा छील लिया था, ज़्यादा मैंने उनको नहीं छीला, जस्ट जो उनकी ऊपर वाली जो मोटी मोटी सी लेयर होती है ना, सिर्फ वो वाली उतारी थी। और उसके बाद मैंने उसको कट लगा के अंदर से जितने भी उसके बीज थे वो निकाल दिए, और फिर 2 चम्मच नमक अंदर तक हाथों के साथ मलते हुए लगा देना है, और फिर उसके बाद उसको रख देना है 2 घंटे के लिए, ताकि उनके अंदर की जितनी भी कड़वाहट है ना वो निकल जाए। तो 2 घंटे के लिए हमने करेलों को एक साइड पर रख देना है। साथ ही हम लोग कीमे की तैयारी भी कर लेते हैं। यहाँ पे एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 किलो कीमा लिया है, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक स्लाइस में रफली से काट के डाल दिए हैं, और साथ ही मैंने 2 चम्मच इसमें डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी। ये तीनों मसाले इसमें डलेंगे। और साथ ही मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए, जिसमें एक मोटी इलायची, एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा और 3 से 4 लौंगे मैंने इसमें डाली हैं, और 2 गिलास पानी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया। जैसे ही कीमा गल गया था, इसमें जो खड़े गरम मसाले हम लोगों ने शामिल किए हैं उनको निकाल देना है, क्योंकि हमें उनका फ्लेवर, उनकी खुशबू चाहिए थी, तो वो हमें मिल चुकी है, इसलिए इस पॉइंट पे हमने उसको निकाल देना है। तो यहाँ पे जैसे ही कीमा गल जाएगा, हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के कीमे को भून लेंगे, या फिर इतनी देर के लिए हमने कीमे की बुनाई करनी है कि कीमे का जो पानी है वो ड्राई हो जाए। और इस पॉइंट पे हमने ऑयल जो है वो ज़्यादा नहीं डालना, जस्ट 1 से 2 टेबलस्पून ही काफ़ी होगा। तो इतने से ऑयल में ही हमने इस कीमे की भुनाई करनी है। तो कीमा जो है वो हमारा अच्छा खासा भुन चुका है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, और 1 चम्मच भर के इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर। अच्छे से मिक्स करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। और जो नमक और सुरख मिर्चें हैं वो मैंने 1-1 टीस्पून इसमें ऐड की हैं, या फिर आप ऐसा करें कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ये दोनों चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। नमक आप लोगों ने बहुत हाथ रोक के डालना है, क्योंकि हम लोगों ने करेलों को भी अच्छा खासा नमक लगाया था। तो जब हम करेलों के अंदर कीमे की स्टफिंग भरेंगे ना, तो अगर नमक कम भी होगा तो वो एडजस्ट हो जाएगा। और अब ये जो करेलों का हमने नमक लगा के रखा था, इसको एक दफ़ा इस तरह हाथों के साथ अच्छी तरह से मसल लेंगे, ताकि इनके अंदर की जो सारी कड़वाहट है वो भी निकल जाए, और जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद मैंने 2 से 3 पानी अच्छे से वॉश करके हाथ में पकड़ के एक एक करेला हल्के हाथों से दबाते हुए इनको मैंने निचोड़ लिया था, ताकि ये ड्राई हो जाए। अब हमने जो कीमा पका के रखा था उसको हम करेलों के अंदर भरते हैं इस तरह। जितना भी इनके अंदर जाएगा उतना हम भर लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको ऊपर से रिमूव कर देंगे। और इसी तरह से ही मैं बाकी के सारे करेलों को भी फिल कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना कुछ लोग क्या करते हैं कि धागा लेके उसके ऊपर लपेटना शुरू कर देते हैं। तो हाँ, ऐसा भी करते थे, बहुत पुराना तरीका है ये करेलों के ऊपर धागा लपेटने का। लेकिन ऐसा होता है कि धागा लपेट के करेले पकाने से जब हम उसको दम पे लगाते हैं ना, उसमें 1-2 दफ़ा चम्मच चलाते हैं, तो क्या होता है कोई एक आध करेले से धागा जो है वो खुल जाता है, और फिर वो पूरी हांडी में पूरे करेलों के ऊपर लिपट जाता है। तो बहुत मुश्किल से फिर करेलों को अलहदा करना पड़ता है। समझ में नहीं आ रहा होता कि कौन से करेले का धागा खुला हुआ है, क्योंकि वो सारों के ऊपर लिपटा होता है, और फिर एक जंग छिड़ जाती है इन करेलों को अलहदा करने के लिए। तो खैर यहाँ पे इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊंगी कि किस तरह हम बगैर मैश क्रिएट किए हुए इन करेलों को पका सकते हैं। तो आपने सिंपल सुई धागा लेना है, और फिर इन करेलों का जो मुंह है वो आप लोगों ने सिल देना है, मतलब कि बंद कर देना है।
और ये वाला जो मेथड है ना इतना कमाल का है, इतना सेटिस्फाइंग है ना। जब मैं ये काम कर रही थी, मतलब इनको सिलाई कर रही थी, तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं यही काम करती रहूं और ये ख़त्म ही ना हो। इतना मुझे मज़ा आ रहा था इनको सिलाई करते हुए। तो बस इसी तरह से हम बाकी सारे करेलों को सिलाई कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इनको फ्राई करेंगे। चलें, अब यहाँ पे हम इन करेलों को फ्राई करते हैं। और फ्राई करने के लिए ऑयल जो है वो हमने बहुत थोड़ा सा लेना है। हम इनको डीप फ्राई नहीं करेंगे बल्कि शैलो फ्राई करेंगे। तो जैसे ही एक साइड से इनको कलर आएगा हम साइड इनकी चेंज कर देंगे और हर तरफ से इनको लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पे हमने करेलों की जो ग्रेवी है उसको तैयार करना है। तो उसी ऑयल में जिसमें हमने करेले फ्राई किए थे, एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने चॉप कर लिया था, वो डाल दिया। और हमने इस प्याज को भी ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना, लाइट कलर आने ताकि हमने इसको पकाना है। और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 टमाटर लेके उनका पेस्ट बना लिया था, वो डाल दिया। साथ ही मैंने इसमें कुछ मसाले और ऐड किए हैं जिसमें है नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर। ये वाले जो मसाले हमने इसमें शामिल किए ना, ये हम ग्रेवी के हिसाब का इसमें ऐड करेंगे। मैंने हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी और एक टीस्पून गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा ऐड किया था। 2 मैंने हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल दी। बहुत तीखी वाली हरी मिर्चें थी इसलिए मैंने 2 ही इसमें ऐड की हैं। अच्छी तरह से इस मसाले को भून लेना है 3 से 4 मिनट लगा के। और उसके बाद जो कीमा बच गया था वो इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम इसमें दही डाल देंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। और इस पॉइंट पे हमने जस्ट इसको मिक्स करना है, दही डाल के हमने इसकी बुनाई नहीं करनी। फिर जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद हम इसको दम पे छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। और जो दही अपना पानी छोड़ेगा ना, उसी से ही हमारे करेले गलेंगे, क्योंकि हमने इनको फ्राई किया था बहुत थोड़े टाइम के लिए। अब हमने इस पॉइंट पे इनको गलाना है, तो कोई भी एक्स्ट्रा पानी हम नहीं डालेंगे, इसी में ही हमारे करेले जो हैं वो बहुत अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे करेले जो हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने यमी यमी से लग रहे हैं। और जो हमने दही इसमें ऐड किया था उसने अपना पानी छोड़ा था, वो भी ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। और इन करेलों की ग्रेवी जो है वो हमें इसी तरह की ही चाहिए, एकदम परफेक्ट है, बहुत थिक वाली ग्रेवी हमें नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो हमारे भरवा करेले हैं, कीमा भरे करेले, वो डन हो चुके हैं। और यकीन माने ये इतने मज़े के बने थे ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम इनको ट्राई किया था लेकिन ये बहुत मज़े के बने थे। मेरे बच्चों ने और बच्चों के अब्बा ने भी बहुत मज़े से खाए थे ये करेले। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन से वाले ज़्यादा पसंद हैं, कीमा भरे करेले या फिर मसाला भरे करेले या फिर दाल वाले करेले। तो जो भी आप लोगों को पसंद हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ ही मेरी आज की वीडियो अगर आप लोगों को ज़रा से भी पसंद आई हो, इसको एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह किसी बहुत ही यूनिक और यमी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।